दृष्टुमागमन। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़ करके युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अपना, और अब शंकर जी ने अपना वायव्यास्त्र छोड़ा है, हवा चलने लगी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वतास्त्र छोड़ दिया, जिससे हवा को रोक लिया है। भगवान शंकर ने आग्नेयास्त्र छोड़ा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने वारुणेयास्त्र छोड़ दिया, पानी बरसने लगा और आग्नेयास्त्र शांत हो गया। शंकर जी ने अपना पाशुपत अस्त्र छोड़ा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नारायण अस्त्र छोड़ दिया है। और अब इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने जृम्भणास्त्र छोड़ा, जृम्भणास्त्र, जिससे शंकर जी को जमाई आने लगी और वो बेहोश हो गए, वो मोहित हो गए। और महादेव जी को बेहोश देखा है, तो श्री कृष्ण अब कहा, भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा अब ठीक है, क्योंकि जब तक ये भगवान शंकर होश में रहते तब तक बाणासुर को मैं हरा नहीं सकता था, ये उसकी रक्षा कर रहे हैं, अब बेहोश हो गए हैं, तब तक बाणासुर को देख लूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की सेना का काम तमाम कर दिया। सुदर्शन के द्वारा बाणासुर की सारी भुजाएं कट गईं, अंत में 4 भुजाएं बची। तो बाणासुर की जो धाय थी, धाय पालने वाली माता कोटरा देवी शरीर से वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुंह फेर लिया, और जब शक्तिमान मुंह फेर लेता है तो शक्ति काम करना बंद हो जाती है, इसलिए आज सुदर्शन रुक गए। बाणासुर ने कहा, प्रभु अब आपने मुझे अपने समान बना लिया है, 4 भुजाएं मेरी भी हो गई, अब ऐसे ही रहने दो और उषा और अनिरुद्ध का विवाह करवा दो। भगवान ने कहा यही तो हम चाहते थे, और इस प्रकार आज अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ है उषा के साथ, और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बोलिए द्वारकाधीश की जय। अब राजा नरक की कथा आती है। राजा नरक की, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने राजकुमारों को लेकर के, अपने पुत्रों को लेकर के और एक बगीचे में पहुंचे। एक दो पवनम राजन जग्ञ मुदु कुमार कहा, बिहर तुम साम प्रदुम्न चारु भानु गदादय। एक दिन की बात है, प्रिय परिचित, साम चारवान गद आदि यदुवंशी वीर और खेल खेलने के लिए एक बगीचे में, एक दो पवनम यानी उपवन कहते हैं बगीचे को, एक उपवन में खेल खेलने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ लेट जाते हैं और ये जो भगवान के पुत्र हैं वो खेल खेलने लगते हैं। तो खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी है। क्रीडित्या सुचरम तत्र विचिन्वन्तः है पिपासितः। उन्हें खेलते खेलते प्यास लगी तो जलम निर्दुके कूपे ददृशु सत्यम अद्भुतम, और वो जल की तलाश करने लगे। जल की तलाश करते करते एक कूप के पास गए, कुएं के पास गए। उस कुएं में झांक करके देखा है तो जल तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन सत्यम अद्भुतम, एक अद्भुत जीव बैठा है जो गिरगिट के रूप में है। गिरगिट, और गिरगिट बैठा है उस कुआं में बड़ा भारी। बालकों ने उस गिरगिट को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक उस गिरगिट को निकाल नहीं पाए। तो भगवान श्री कृष्ण से आकर के कहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के आज गिरगिट को हाथ लगाया है, निकाला है, वैसे ही ये दिव्य रूप में प्रकट हो गया है। ये 4 भुजाएं इसकी, बड़ा सुंदर सांवला रंग है इसका, बड़ा सुंदर इसके रूप में प्रकट हो गया है। वैसे ही आज भगवान ने पूछा है, तुम कौन हो हे महाभाग, तुम्हें ये गति कैसे प्राप्त हो गई? तो ये बोलता है पुरुष, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दाने स्वाख्याय मानेषु यदिते कर्णम स्पृशम। प्रभो मैं महाराज इक्ष्वाक का पुत्र हूँ, राजा नृग। अहम इक्ष्वाक तनय माने बेटा, अहम इक्ष्वाक तनय प्रभु, मैं राजा इक्ष्वाक का बेटा हूँ।
दानियों में कभी आपने मेरा नाम सुना होगा, अगर दानियों में कोई सबसे आगे है तो मेरा नाम आगे आता होगा, क्योंकि मैंने जितनी गायें दान में दी, धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर मैंने जितनी गायें दान में दी वो गायें गिनी नहीं जा सकती हैं। ऐसा जब सुनाई देगी, अहंकार झलक रहा है राजा नरक की वाणी से, तो कहा फिर तुम्हें दान किया ऐसी गति क्यों मिल गई? का ये गति मुझे इसलिए मिल गई कि मैं रोज की तरह दान करता था, एक दिन दान कर रहा था और दान करते करते क्या हुआ है कि एक गाय ब्राह्मण के हाथ से छूट करके और मेरी गायों में आकर के मिल गई। दान चल ही रहा था तो वो ही गाय द्वारा दान कर दी मैंने, मुझे पता नहीं चला। और वो ब्राह्मण जब गाय को लेकर के चला तो वो लौट के आ रहा था जिसके हाथ से छूट के आई वो, और ये लेके जा रहा था, तो दोनों में विवाद हो गया, ये गाय मैं लूंगा, ये गाय मैं लूंगा। अब मैं फैसला नहीं कर पाया कि ये गाय किसे दूंगा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट हो जाओ, और उसी के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। मैं जब गया स्वर्ग में तो वहां मुझे पूछा कि पहले अपना पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? तो मैंने कहा पाप तो थोड़ा सा है, पहले पाप भोग लूं। तो मैंने कहा पहले पाप भोगूंगा, पुण्य बाद में। तो वहां से कहा गिर 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 गिर, तो मैं गिरा और गिरगिट बन गया। और गिरगिट कीड़े मकोड़े खाता है ना, तो पाप और बढ़ता चला गया। पहले पुण्य भोग लेता तो पुण्य करता तो पुण्य बढ़ते, लेकिन पाप मांगा पहले तो पाप करता रहा, कीड़ा मकोड़ा खाता रहा, इसलिए पाप और बढ़ते चले गए। लंबे समय तक मुझे इसमें रहना पड़ा है। और वो भगवान की 3 परिक्रमा करके चला गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी राजकुमारों से कहा है, देख लिया मेरे पुत्रों, ब्राह्मण का धन अगर ब्राह्मण जानबूझ के दे तो भी मत लेना, भूल से भी मत लेना, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है